हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय जीनियस सुपर साइंस क्लासेस। आप सभी को मैं पुनः आपके लिए लाया हूँ गाला स्वाध्याय पुस्तक, जो क्लास 8 का है। सब्जेक्ट हमारा मैथ है और इस पे हम आगे पढ़ेंगे। आज जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का है, ये आप देख पा रहे होंगे कि जो इसमें दिया गया है कि परमीय संख्या अभी हमने इसके पहले एक वीडियो डाला था, उसमें सिर्फ ये था कि विकल्प वाले, अभी केवल और उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। तो उस वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर और फिर आप मुझे ये बताइएगा कि आपको विकल्प करवाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें ताकि हम आपको विकल्प करा सकें। अब आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं, अब आपको जो हार्ड क्वेश्चन है उनको बड़े क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। जैसे आपका ये पहला मतलब 7वां क्वेश्चन है आपके स्वाध्याय पोथी में, परमीय संख्याओं के उचित गुणधर्मों का उपयोग करके निम्नलिखित को सरल रूप में दर्शाइए। सरल रूप क्या है? सरल रूप आप समझ पा रहे होंगे। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलतम रूप। सरल रूप अर्थात सरलतम रूप। ऐसे जैसे आपको क्या बताया गया है कि उसका विस्तार किया गया हो, विस्तार करके एक लाइन या छोटे से 2 लाइन में आंसर देना, उसको सरलतम रूप। जैसे हम एक शब्द पढ़े हिंदी में, अनेक शब्दों के एक शब्द, पूरे वाक्य पढ़ो केवल एक शब्द बोलो, वही आज हमें करना है इसमें। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आप देखिए क्या है, दिया गया है आपके बुक में है, आप अपने बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 7वां है और चैप्टर नंबर फर्स्ट है, कौन से? परमीय संख्या का। और ये आपका दिया गया है कि गाला स्वाध्याय पुस्तिका, जो आपके कसौटी, मासिक कसौटी और पूरक कसौटी जो होते हैं उन पे ये आते हैं। तो इसी बेस पे हम ये करवा रहे हैं। हमारा जो टाइमिंग है 8 बजे डेली लाइव आना, हम आपको वहाँ पे टेक्स्ट बुक करवाते हैं और वहाँ पे जुड़िएगा, सारे कॉन्सेप्ट को आपको मिलेंगे। ये सिर्फ इसलिए बनवाया जा रहा है कि अभी जो है एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं बच्चों का, तो उसको जल्दी जल्दी करवा के हम करवा दे रहे हैं, उनके लिए फ़ायदा हो जाए। तो ऐसे हम बात करते हैं। देखो जैसे पहले है 7वें का पहला क्वेश्चन, सरलतम रूप में लिखना है और परमीय संख्या है। परमीय संख्या भी हमने पीछे पढ़ाया, 2/11 अर्थात 2/11 प्लस 5/13 और 9/11 और 8/13। इसको हमें क्या है, सरल बनाना। कितने पद हैं? आप देखो 1 2 3 4 पद हैं। अब देखो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, हर बराबर है या नहीं बराबर है। जिनके हर बराबर है उनको, उनके अंश को जोड़ा या घटाया जा सकता है जैसा चिन्ह हो, और जिनके हर नहीं बराबर है उनके हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम और इनका हल करना क्या होगा, तो हमारा ये देखो आपका ये हर और ये हर, जैसे 2/11 प्लस 9/11 हम एक साइड रख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्लस 5/13 अर्थात 5/13 और प्लस 8/13। इन दोनों का हर बराबर है, इन दोनों का हर बराबर। अगर हम चारों एक साथ निकालते हैं तो चारों का हर बराबर नहीं है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इससे इजी ये है कि हम इन दोनों को हल कर लें। तो दोनों का एलसीएम बराबर है तो हम एलसीएम लिख दिया, अरे सॉरी हर बराबर है तो हर हमने लिख दिया। हर बराबर होने पर अगर प्लस है तो दोनों आपस में अंश क्या हो जाते हैं, जुड़ जाएंगे, 11 हो गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इनके दोनों के हर बराबर हैं, इनके दोनों के हर, तो ऊपर का अंश क्या है, जुड़ जाएगा। तो 13 बटे कितना आ जाएगा, 13 आएगा, अर्थात 11/11 13/13। तो हम कह सकते 11/11 प्लस 13/13। अब यहाँ पे आपको देखो, अगर ऐसे हल करते हो तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि हर और अंश इक्वल है, बराबर है, हर और अंश एक है, तो हम काट सकते हैं, कट रहे हैं। तो अर्थात एक बार ये और एक बार ये, तो हमारा आएगा 2। क्या आएगा, 2 आएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन आपका ये था। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, जरा बताना भाई। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है
कि 4/9 और इंटू 1/4/5, फिर ब्रैकेट क्लोज है और फिर इसके बाद 5/4 है। देखो अब आपको यहाँ पे हम भिन्न पढ़ते हैं, तो भिन्न के कितने प्रकार होते हैं आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो भिन्न के हमारे 3 प्रकार हैं, एक साधारण भिन्न, एक मिश्र भिन्न और एक आपका होता है कौन सा, लंगड़ी भिन्न। तो हमें केवल अभी जो है 2 भिन्न पढ़ने होते हैं, साधारण और मिश्र भिन्न। तो आपको ये पता लग रहा होगा ये साधारण भिन्न है, इसका रीजन आप जानते हो क्या होता है। साधारण भिन्न पहचान सकते हो कैसे, उसका साधारण भिन्न पहचानने का नियम यह है कि अंश क्या होगा, छोटा होगा और हर क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखो ये मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न ये क्या है, ये मिश्र भिन्न है। इसमें देखो ये क्या होगा, यहाँ पे अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, क्या होगा, हर छोटा होगा। अब जैसे ये आप समझो, ये इसको अगर हम मिश्र भिन्न में बनाए तो ये है 5/4, 5/4 को अगर बनाते हो तो 1/1 प्लस 1/4, तो इसका मतलब ये है, ये आया कहाँ से, आप यहाँ देख लो, 5 को 4 से भाग देना तो 4 एकम 4, बचेगा 1 शेष। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कितनी बार गया, एक बार, शेष क्या है, 1 है, 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये चीज ये लिखा गया है, अब इसके बीच में हमारा क्या है, प्लस का निशान, इसके बीच में क्या है, प्लस का, तो हम इसको एक सही 1/4 लिख सकते हैं, अर्थात 5/4 को। तो ये होता है मिश्र भिन्न, इस बात को आप ध्यान में रखना। और एक चीज और समझ लो, जिनके बीच में प्लस का निशान होता है, समझ पाए, इसलिए अगर देखो यहाँ पे लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि जैसे हमने बताया 1 + 1/4, तब आएगा क्या हमारा, यहाँ पे आएगा 5/4 आएगा। अगर आप इनको ऐसा समझने का प्रयास करेंगे कि इसके बीच में गुणे का निशान होता, तो आपका आंसर आएगा 1/4 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्रॉस मल्टी 1/4 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे ये हो जाएगा गलत, आपको गुणा नहीं, आपको प्लस मानना है, ये आप एकदम ध्यान से समझ लीजिए। बहुत छोटी छोटी गलतियां होती, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं। तो हमें क्या है, अब देखो इसमें 2 मिश्र भिन्न है, एक मिश्र भिन्न ये, एक मिश्र भिन्न ये और एक साधारण भिन्न। ये कौन सा है, यानी कि 4/9 ये हमारा है साधारण, प्लस ये हो जाएगा 5 एकम 5, 4 9/5 और प्लस यहाँ सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट सॉरी 1 सेकेंड, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है, 1 सेकेंड, टेस्टर कहाँ गया यार, गया बताने में क्या था। अब देखो यहाँ पे 4/9 इंटू, अब ये हल करेंगे जैसे हमने आपको बताया, यहाँ पे ये क्या है आपका निकल के है, ये आएगा क्या, अभी आप समझो 1 + 4/5, तो इसका आएगा 9/5 आएगा, ठीक। इसको ऐसे लिखें या एक सही 4/5 लिखें, तब भी यही होगा, अर्थात यही मान होगा और ये होगा, समझ पाए। ये इस तरीके से हमारा होता है, ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9/5 लिखेंगे और यहाँ पे क्या है 5/4 है। अब देखो आपको कुछ नियम समझना है, नियम क्या है, नियम ये है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन हल कर लेते हैं लेकिन नियम नहीं पता होता है। इसका नियम थोड़ा सा समझेंगे, क्या होता है किसी सरल भिन्न को हल करने का नियम क्या होता है। नियम ये कहता है अगर a/b है और बीच में गुणे का निशान लगा है और c/d है, तो हमारा ये इससे गुणा होता है, ये इससे गुणा होगा, अर्थात a × c होगा और यहाँ पे क्या होगा b × d होगा। जब गुणे का निशान होता है तो हम ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, अर्थात हर यहाँ अंश अंश का गुणा, हर हर का गुणा। हाँ, लेकिन अगर कंडीशन a/b
यहाँ पे b इंटू सी बाई ए आ जाए। तो आपको एक रूल ये भी है कि अब ये क्रॉस कट सकता है, ऐसे आप समझिएगा, ये क्रॉस कट सकता है, बी सी अलग है। अब आपको हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगा सी, देखो समझो पहले ये निकलेगा आपका सी बाई बी। अब देखो हम आपको एक कोई डिजिट लेते हैं, डिजिट लेते हैं, उसमें क्या होगा, जैसे आप समझो ये है हमारा 3/4 इंटू ये है 5/7। अब आप देखो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि ये क्रॉस अगर देखते हो कोई कटने वाली संख्या सेम नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। तो अब नहीं है तो इसका मतलब, और इधर देखो ये भी नहीं है तो इसका गुणा कर दो, 3 × 5 और यहाँ पे 4 × 7, तो ये क्या आ जाएगा 15, 5×15 और 7×28 28, यानी कि 15/28 हमारा आंसर आएगा। अब देखो दूसरा कंडीशन ये बनता है, ये नियम है आप समझ लीजिए। जैसे आपको कहा जाए 3/5 इंटू यहाँ पे 16/71, तो अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, अब इसको हल करने के लिए हम सरल बताने के लिए इस बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 से 3 से 21 ये क्रॉस में कटेगा। क्यों, अब ये कटने का इसीलिए आपको एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे गुणा का निशान रहेगा तभी कटेगा, और कोई निशान रहेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16/21, 7×5 यहाँ आएगा कितना 7×5 मेरी बात समझे। एक बार और बता देते हैं, 1 × 16 ये आया, अब ये 5/7 आया, तो ये क्या आ जाए 16/35 आएगा। आया बात समझ में। अब ऐसे क्या करते, 16×3 = 48 आप लिखते, 48 हो गया, ऊपर ऊपर गुणा करते, फिर 21×5 हो जाएगा 105, फिर आप इसको फिर हल करते, हल करने में आपको एक सोचना पड़ता कि अब ये संख्या ऐसी संख्या ढूंढनी है ऊपर भी कट जाए नीचे भी काट दे, अर्थात तो फिर क्या लेंगे, तब आप सोचेंगे क्या करें क्या करें, तो आपको 3 मिलेगा। क्या मिलेगा 3, 16×3 = 48 आपको पता होगा, और 3×3 = 9, 3×5 = 15 यानी 16/35। देखो वही निकल के आया कि नहीं। तो ऐसे आपको समझना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको। ये जैसे आपको कंपटीशन लेवल में यही से क्वेश्चन बनता है, आप जो भी कंपटीशन देना चाहते हो, तो ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो हमने क्या बताया, एक रूल बताया, अगर दो संख्याओं के बीच में गुणा का निशान है और वो भिन्न के रूप में लिखे गए हैं, अगर वो बराबर में मतलब मान बराबर या कटने वाले हैं तो हम क्रॉस काट सकते हैं, नहीं कटने वाले हैं तो नहीं काट सकते हैं। तो वहां से आपने क्या सीखा है ये जरा बताइए। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, अभी आपको ये पता हो गया, ये हमने निकाल दिया, अब इसको आप कैसे हल करेंगे, इजी करना है, सरल रूप लाना है, हमारा क्वेश्चन यही है। तो अब देखो यहाँ से 9 और 9 कट गया, अब यहाँ से 4 और 4 कट गया, यहाँ से 5 और 5 कट गया, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर 1 आया। अब देखो आप एक बार फिर से चेक कर लो कि है क्या, एक्चुअल में ये लिखा गया था 4/9 ब्रैकेट में 4/9 इंटू 1 4/5, ठीक। अब ये ब्रैकेट बंद, अब ये क्या है ब्रैकेट में फिर लिखा है 5/4। तो हम आपको एक चीज समझाने के प्रयास ये था कि आप तो सबसे पहले भिन्न को पहचानना सीखो, कौन सा भिन्न है। भिन्न हमने 3 प्रकार, एक साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न और लंगड़ी भिन्न। तो लंगड़ी की बात जाने दो, उसको छोड़ दो, लेकिन साधारण भिन्न और साधारण भिन्न और हमारा दूसरा है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, इनको दोनों में थोड़ा डिफरेंट ये होता है, इसमें अंश जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और यहाँ पे हर क्या होता है, बड़ा होता है।
और यहाँ पे क्या होता है, इसमें अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा होता है और छोटा होता है। तो ये हमारा क्या होता है, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। जैसे अगर कहें 3/4 तो 3/4 हम दशमलव में आएगा, अगर यही कह दिया जाए 4/3 तो ये मिश्र में आएगा, तो आप कहेंगे 1/1 सही 1 सही 1/3 आएगा। ये आपको ये मिश्र भिन्न दिख रहा है और ये क्या है, साधारण भिन्न है। अब देखो, अभी हमने आपको सवाल समझाया, नियम भी बताया। अब देख लो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब इसको समझने का पूरा प्रयास, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे 4/9 और ये क्या हो जाएगा, देखो 5 एकम 5, 5 4 9। ऐसे में तो आपको लग रहा है कि इसके बीच में गुणा का निशान है, लेकिन इसके बीच में गुणा का निशान नहीं है। आप बोलोगे सर बार बार एक ही चीज बता रहे हैं। बार बार इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजें कि आप लोगों को शायद पता ना हो और पता होते हुए भी गलत कर देते हैं, तो इसलिए हमें बताना पड़ रहा है। यहाँ पे आप गुणे का निशान मत लगाइएगा। अभी हमने हल किया था तो यहाँ पे होता है प्लस का निशान। तो अब ये इन दोनों के बीच 5 एकम 5, 5 4 9, 9 बटे कितना आएगा 5, और इधर का ये है 5/4। मेरा गला थोड़ा खराब हो गया है तो सुबह से पढ़ाते पढ़ाते ये। अब देखो ये है 9 से 9, ये क्रॉस हमने बताया था, ये क्रॉस कटेगा। और अगर कहो तो हल करके भी दिखा दिए, 4 सॉरी ये 5, ये 5 कट गया, ये 4, ये 4 कट गया, अर्थात हमारे पास 1 × 1 × 1। अब इसको कहोगे नीचे भी 1 × 1 × 1, आप कुछ भी कर सकते हो, तो 1/1 = 1 ही आएगा। बात समझ में आया। ये हमारे दूसरे का आंसर आया, 7वें का दूसरे का आंसर ये आया। अब आपका 7वें का तीसरा क्वेश्चन क्या है। 7वें का तीसरे क्वेश्चन में देखो क्या है, आपको हमने रूल नियम सब बता दिया। आप थोड़ा सा धैर्य बनाइए और आराम से जीनियस माइंड से हल करिए, जीनियस माइंड से हल करना सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार अगर आप समझ पा गए तो आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा कि दिक्कत में आएगा, ये हो रहा वो हो रहा वो हो रहा, आपके लिए कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। एक बार समझो बस। एक सेकंड में बोर्ड को साफ करता हूं, फिर आपको आगे का क्वेश्चन कराता हूं। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है 6/5 × 8/17 × 5/6 × 17/8। अभी आप देखो, अब रूल फॉलो करो, रूल आप याद करो याद करो याद करो याद करो। गुणा में क्रॉस कटता है, गुणा में क्रॉस कटता है, तो गुणा में क्रॉस कटता है, ये कटेगा ये कटेगा, और क्या है, ये कटा ये कटा, क्रॉस कट रहा है, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा। अब बचा क्या, 1 × 1 × 1 1। अब यहाँ पर भी 1 × 1 × 1 × 1 = 1/1 = 1। एकदम इजी, सरल, एकदम सरल। अभी आपको क्या करना पड़ता, इसको हल करने में जानते हो 2 पेज लग जाता और समय कितना जाता, बहुत ज्यादा। अब ये करते 8 × 48, 48 पंचे, फिर 17 से फिर नीचे वही गुणा करना पड़ता। तो टोटल देखो संख्या आप देखो कैसे पहचाने हमने, हमें पहचान ये मिल गया कि जो ऊपर और नीचे है संख्या को वही दिया गया, बस क्या है कि बदला गया। बदलने का क्या मतलब है, अब देखो बदलने का क्या रूल है, आओ आओ देखो क्या है। ये 17 यहाँ है हर में, और यहाँ पे क्या है अंश में, आप देखो बस। अब देखो ये क्या है, हर में मिला। अब 8 यहाँ क्या मिला, ये हर में मिला, और यहाँ पे क्या मिला, अंश में मिला। 5 यहाँ क्या मिला, हर में मिला, और 5 यहाँ क्या मिला, सॉरी यहाँ पे अंश में मिला, यहाँ पे हर में मिला, यहाँ पे अंश में मिला 6, यहाँ पे हर में मिला। संख्या वही है, और उसी संख्या से काटोगे उसी को तो 1 आएगा। हमारा सब क्या है, सिर्फ
आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ऊपर नीचे लिखा गया है, और इसीलिए हम कहते हैं जब गुणा दिया जाए और क्रॉस काट सकते हो, ढूंढ ढूंढ के काटो, गुणे में क्रॉस काटो, वही संख्या है काटो, वही संख्या है काटो। और ये भी है, अगर आपको मान लो ये भी आता है, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 9 बाई आपका 27 ये हुआ है, और यहाँ पे दे दिया जाए कि 3 बाई हमारा 48। अब देखो अब क्या करोगे, अब मेरी बात समझना, एकदम समझना। अब आप कहोगे सर इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, हाँ कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बटे के रूप में है, कट जाएगा। अब क्रॉस देखो, 9 से ये कटता, 9 से 48 कटता नहीं कटता, और ये कट सकता था, 3 9 27 कट सकता था, तो आप इससे 9 से ये भी कट रहा है, 9 3 27। अब ये 3 से 3 यहाँ उड़ा दो, 1/48 आ जाएगा। पूरा हल करके बताएं, देखो क्या है, 9 3 27, ये देखो ऊपर का गुणा, और ये है 27 गुणे 48, देखो ये 27 से 27 कैंसिल, एक आया, 1/48 मतलब 1/48, 1/48, देखो वही है, ये ऐसे कटेगा या इससे कटेगा। अब देखो इससे ये कट सकता है, कैसे कटेगा, 3 एकम 3, 16 3 48, ये आ गया, और 9 एकम 9, 9 3 27। तो आप कहोगे कि 1 3 गुणे 16 तो कितना आता है, 16 3 48 होता है। ये समझ पा रहे हो। तो अगर भिन्न पढ़ रहे हो तो भिन्न के कुछ रूल अपने हैं, उन रूल को समझना पड़ेगा। अब आपको तो सबसे पहले पहचानना होगा कि मिश्र भिन्न कौन है, साधारण भिन्न कौन है। अब वहां पे अगर इतना समझ गए तो उसके बीच में, मिश्र भिन्न के बीच में अगर आपको पता है, बार बार बताना इसलिए पढ़ा है क्योंकि उसके बीच में प्लस होता है, और आप अगर मल्टीप्लाई लगा दिया अर्थात गुणा लगा दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको प्लस बताया जा रहा है और होता है। तो ये है, अगला क्वेश्चन हम लाते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे से बने रहिए, और छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी है उनको आप समझने का प्रयास करिए। हर चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाके कमेंट लिखिए कि हाँ सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो हम चाहे लाइव में आएंगे चाहे आपको रिकॉर्डेड वीडियो हम फिर आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। जहां पे आपको लगे कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, ये है, आप कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से यहाँ नहीं समझ में। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी है, अच्छे क्वेश्चन है, 7 का 4th नंबर क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन इसी चैप्टर का चल रहा है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर 7 का 4 नंबर है, जिसमें दिया गया है ब्रैकेट 1/2 अर्थात 1/2 गुणे 13/10, ये है एक ब्रैकेट में प्लस। अब यहाँ पे देखो एक रूल दूसरा लग रहा है, 1/2 इंटू 7/10। अब देखो, अब यहाँ पे आपको धैर्य और समय दोनों देना होगा। धैर्य और समय किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपको हमने क्लास सिखाया था, मल्टीप्लाई मिल रहा था तो आप काट काट के निकल ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये है, क्या है और दिखाएं। इसमें इसको 2 तरीके से हल कर सकते हो। अरे भाई इसमें देखो 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी है, कॉमन ले लो, 1/2 हमने ले लिया। अब बचा क्या, 13/10, और यहाँ पे क्या बचा 60/10। एक तो रूल ये है कि आप 1/2 कॉमन ले लिए, दोनों में मिला है। अब क्या होगा, अब हर बराबर है, तो हमने अभी पीछे पढ़ाया था, हर बराबर होने पर भिन्न में यानी कि अंश जुड़ जाता है, हर वही ले लेते, एक ले लेते हैं, तो अंश क्या होगा, 13 7 20 हो जाएगा। अब देखो अब देखो यहाँ पे, अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे लग जाएगा गुणे का निशान, 20/10 आएगा। बात समझ पाए। अब चाहे यहाँ से 0 से 0 काट दो, चाहे 10 दूना 20 कर दो, और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या, 1/2 गुणे 2/1। अभी हमने सिखाया था कि अब इसको क्रॉस मार दो, 1 1 आ गया तो यहाँ पे आएगा 1, आंसर हमारा 1 आएगा। समझ में आया होगा। 5वां क्वेश्चन लेते हैं,
बहुत मजा आने वाला। 2 मिनट रुके रहो, पूरा चैप्टर आपका समाप्त है, बस 2 मिनट में। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कमेंट करिएगा भाई। 5वें क्वेश्चन क्या है? क्या जानदार है, शानदार है आपके लिए, बहुत ईमानदार क्वेश्चन है, बहुत ईमानदार क्वेश्चन है। देखो जानदार भी है, शानदार भी है और ईमानदार भी है। आपको कह रहा है कि ब्रैकेट -3/8 इंटू 28/25, 28/25। अब ये कह रहा है कि ये भी ब्रैकेट में है, फिर आपको माइनस लगाया है, फिर ब्रैकेट के बाद फिर -3/8 अर्थात -3/8 ब्रैकेट बंद गुणे का 3/25 ये लिखा है। अब आपको इसको हल करना है। अभी देखो इसके पहले आपने क्या पाया? अभी आपने पाया इसके पहले यहाँ प्लस था, ठीक है। यहाँ पे अब देखो वहां पे माइनस वाइनस का झंझट नहीं था, लेकिन इसमें है। अब वहां पर भी कॉमन पाए थे, यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है, मिल रहा है कुछ। हाँ क्या मिल रहा है? अरे ये दिख रहा है ना -3/8, -3/8, और बीच में माइनस है तो -3/8 ले लो, तो क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर -3/8 निकालते हो तो क्या बचेगा? -3/8 हम बाहर कर लिए। अब ये ब्रैकेट में आ गया, ये 28/25 माइनस, अब देखो यहाँ 3/25 बचा या नहीं बचा? हल करो इसको, क्या आएगा? हल करोगे तो हर बराबर है, अंश घटा लो, तो क्या आएगा? -3/8, एक ब्रैकेट में हमने कॉमन लिया था, इसको हल कर रहे हैं, क्या आएगा? 28 में से 3 जाएगा तो 25 बटे कितना आएगा? 25 आएगा। अब देखो इसको खोलोगे तो -3/8 गुणे का 25/25। अब देखो, अब आप इसको क्रॉस काटने का प्रयास करोगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि भाई 25 ना तो 8 से कटेगा, और ये 3 से 25 को काटोगे तो नहीं कटेगा, तो इसलिए। लेकिन हाँ एक चीज है, 25/25 कट जा रहा है, इजी है, तो यहाँ से कर दो तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो -3/8 गुणे 1 बराबर क्या आएगा? -3/8 आंसर हमारा आएगा। आया बात समझ में? आगे लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक पर, जो हमारा क्या होगा? एक चर वाले रैखिक समीकरण, और यही चलेगा, अभी स्वाध्याय पोथी चलेगा आपका, क्योंकि कुछ बच्चों का एकम कसौटी का एग्जाम हो रहा है, पूरक परीक्षा हो रही है, उन्हीं को हम सॉल्व करा रहे हैं। ओके, आइए लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर आपसे लेते हैं विदा, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। हाँ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और आपको जो भी ना समझ में आए कमेंट जरूर करिए। आइए देखिए लास्ट क्वेश्चन है 7 का 6 नंबर। 7 का 6 नंबर क्वेश्चन क्या था? यानी है 11/18, 11/18, और 23/19, 23/19, प्लस 7/18 -4/19। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लग जाना चाहिए कि अब इनमें हमने अभी आपको सिखाया, जिनके हर बराबर है उनको 7 कर लो, जिनके हर बराबर हैं। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 18 बराबर करते हैं, मतलब एक साथ रख देते हैं। लो भाई यहाँ पे प्लस है, प्लस है। हाँ चिन्ह आपको ध्यान क्या रखना है, इसके जैसे इसका 18 इसका, तो इसके सामने वाला जो चिन्ह होगा वही लगाना होगा, यहाँ पे जो चिन्ह होगा वही लगाना होगा। हाँ ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे क्या आया भाई? अब देखो ये लिख दो 23/19, अब यहाँ माइनस का 4/19। खांसी आ रही, ये क्या करें यार सुबह से। ये क्या होगा? अब देखो हर बराबर है इन दोनों का, इन दोनों का, तो इन्हीं से करो। 11 7 18, 18/18 हो गया, यहाँ पे 18/18 हो गया, यहाँ प्लस है। अब देखो 17 में से
4 घटाओगे तो 19 आएगा, 19/19 आएगा। अब देखो, अब आपको अगर एलसीएम लेना है तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको दिख रहा है कि कट रहा है, 18 से 18 कट रहा है, 19 से 19 कट रहा है, तो हम काट दिए ऊपर नीचे। हाँ, एक चीज और, आप इसको कभी दिक्कत में मत लेना, अपना क्या है, जीनियस माइंड है ना, तो जीनियस माइंड से सॉल्व करना। आप देखो यहाँ पे 1/1 प्लस 1/1, अब इसका हर बराबर होता है तो अंश जुड़ जाता है, 1/1 बराबर 2, इसका राइट आंसर 2 आएगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा सुंदर अक्षरों में, ताकि हम आपको अच्छे से अगले वीडियो में जो भी कमियां हैं, जो भी आपको दिक्कतें, हम दूर कर पाए।